नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं एमसीबी। अगर आपके घर की एमसीबी बार बार ट्रिप हो रही है तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। मैं खुद इलेक्ट्रीशियन हूं, इसलिए आज मैं आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बताऊंगा बल्कि कॉपी पे डायग्राम बनाकर आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में एक एमसीबी है, ये देख सकते हैं दोस्तों। ये एमसीबी दोस्तों आज बारे में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। शॉर्ट सर्किट दोस्तों कहाँ होता है, कहाँ जो एमसीबी दोस्तों बार बार ट्रिप क्यों हो जाता है। चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एमसीबी बार बार ट्रिप क्यों होती है, इसका 5 असली कारण और समस्या दोस्तों आपको बताने वाला हूँ। ओवरलोड, जरूरी से ज़्यादा जो लोड होता है दोस्तों, ओवरलोड जो किसी सर्किट पर उसकी क्षमता के हिसाब से बहुत ज़्यादा लोड चलाया जाता है तो एमसीबी ट्रिप हो जाती है। आपको उदाहरण बताने वाला हूँ। जैसे समझिए यहाँ पे एक एमसीबी है इस तरीके का। एक एमसीबी है, यहाँ पे एक टर्मिनल इसका है, एक यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे एक और बनाएंगे, 2 एमसीबी। ये देखिए, इस हमारा ये सिंगल फेस का है। अब दोस्तों यहाँ पे हमको मिलने वाला है फेस प्लस न्यूट्रल। अब यहाँ पे हम इसको देंगे फेस, यहाँ पे देंगे इसको न्यूट्रल। और दोस्तों यहाँ नीचे से भी दे सकते हैं। अब जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2-4 उपकरण है। जैसे हमारा एसी हो गया, कूलर हो गया। और देखिए यहाँ पे जैसे दोस्तों एसी के लिए हम ज़्यादातर 4 का वायर यूज करते हैं। एसी के लिए 4 स्क्वायर हम लोग वायर यूज करते हैं, वायर यूज करते हैं। गीजर होता है, गीजर, एसी। दोस्तों एक ही सर्किट पे हम लोग चलाएंगे। जैसे एमसीबी हमारा ये 6 एम्पियर पे है। चलिए दोस्तों, जो हमको ओवरलोड दिखाना है, जैसे ओवरलोड हमारा दोस्तों जो एमसीबी ट्रिप करता है, अगर ये दोस्तों हमारा एमसीबी 6 एम्पियर पे है, 6 एम्पियर का है। और दोस्तों हम इसको लोड अगर दें एसी के लिए, यहाँ एक न्यूट्रल एक फेस होता है, एक फेस हो गया। अगर इसको हम इस तरीके से देते हैं ओवरलोड, तो दोस्तों हमारा जो 6 एम्पियर का जो एमसीबी होता है, जैसे हमारा एक एमसीबी है, ये देखिए 16 एम्पियर का है। इस पे दोस्तों एसी अब चलाना चाहे तो 1 टन 2 टन का तो नहीं चलने जा रहा दोस्तों, आपको लगाना पड़ेगा 20 एम्पियर। देखिए यहाँ पे ये 20 का लगाएंगे या तो 25 का लगाएं तो एसी दोस्तों चल सकता है। अगर दोस्तों इसी एमसीबी को हम हल्का लगाएंगे तो ये एमसीबी दोस्तों हमारा हीट होगा। और वायर भी दोस्तों जो ये टर्मिनल होता है ये भी इसका गर्म होता है। ये वाला टर्मिनल ऊपर वाला ये भी गर्म होगा और दोस्तों ये एमसीबी खराब हो जाएगा, जिससे दोस्तों ये शॉर्ट सर्किट भी होता है इसमें। फिर दोस्तों जो ओवरलोड, जब दोस्तों इस तरह से ओवरलोड हो, कोई उपकरण एक ही सर्किट पे दोस्तों ज़्यादा लोड आ रहा है, एक ही पे, तो एक ही जो हमारा सर्किट आ रहा है ये जो 6 एम्पियर का है, इस एसी के दोस्तों हमें यहाँ पे इसका रेटिंग दोस्तों बढ़ाना पड़ेगा, इसको 20 एम्पियर करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये ओवरलोड दोस्तों जो है एमसीबी तो हमारा जाके यहाँ पे वर्क करेगा एसी के लिए। अगर दोस्तों कूलर के लगा, कूलर या पंखा के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, पंखा हो गया और कुछ जैसे हो गया, इसके लिए यूज करेंगे एम्पेयर का लगाएंगे तो आराम से ही चल सकता है। अगर दोस्तों एसी के लिए लगा रहे हैं तो हमको 20 एम्पियर, 25 एम्पियर का एमसीबी यूज करें, जिससे दोस्तों आपको ओवरलोड नहीं होगा और दोस्तों आपको एमसीबी अच्छे से वर्क करेगा, ट्रिप भी नहीं होगा एमसीबी। दोस्तों ओवरलोड हो गया, जो ओवरलोड दोस्तों जो एमसीबी हमारा ज़्यादा कम का रहता है, उसको ज़्यादा लोड दिया तो उसको ओवरलोड दोस्तों बताता है, वही है ज़रूरत से ज़्यादा लोड देना। और दूसरा नंबर आ गया दोस्तों शॉर्ट सर्किट, जो फेस न्यूट्रल, जिसमें दोस्तों फॉल्ट आता है। फेस देंगे, यहाँ से इसका आउटपुट लेंगे दोस्तों। इस कंडीशन में एमसीबी क्यों कैसे ट्रिप करता है, अब यहाँ पे देखिए, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखिए एक एमसीबी बनाएंगे इस तरीके का।
एक टर्मिनल यहाँ पे बनाएंगे, टर्मिनल यहाँ पे बनाएंगे। न्यूट्रल दोस्तों को इसको डायरेक्ट बताएंगे। न्यूट्रल यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम लोग मेन सप्लाई देंगे पावर। ये हमारे बीच में जो टर्मिनल होता है ये वाला, इस तरह का देखिए ये वाला, यहाँ से इसको आउटपुट देंगे। यहाँ पे हमको मिल रहा है एक बल्ब है, इस तरह का एक बल्ब है दोस्तों। यहाँ पे न्यूट्रल देंगे यहाँ से, न्यूट्रल दोस्तों हमारा डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है। और दोस्तों फिर फेस हम लोग यहाँ से इसको सीधा यहाँ पे दे रहे हैं। कभी कभी दोस्तों डीबी में क्या होता है कि न्यूट्रल कॉमन रहता है, फेस हम लोग डिवाइड करते हैं इस तरह के। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसा एमसीबी हो गया। और न्यूट्रल दोस्तों हमारा इससे ऊपर एक कॉमन रहता है, देख सकते हैं न्यूट्रल ऐसा कॉमन रहता है। और यहाँ पे हम लोग कहते हैं इस एमसीबी 2 पोल एमसीबी से यहाँ से फेस शॉर्ट करते हैं और न्यूट्रल हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे देते हैं। अभी क्या होता है यहाँ जो यहाँ कुछ हम लोग उपकरण चलाते हैं, जैसे 2-3 उपकरण। तो यहाँ से हम लोग फेस यहाँ पे इसको देते हैं, फिर न्यूट्रल इसको यहाँ से देते हैं, फिर इसको ये वाला फेस को फिर हम लोग यहाँ से इसको देते हैं, फिर इसको देते हैं। और न्यूट्रल दोस्तों हमारा कॉमन रहता है। इसी में दोस्तों क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ये न्यूट्रल फेस कभी कभी यहाँ पे दोस्तों, जैसे देखिए यहाँ पे अभी ये उपकरण है और इसे 2 वायर आ रहा है इस साथ में। अभी यहाँ पे कोई कट पिट गया तो यहाँ पे ये शॉर्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे कट पिट जाए, शॉर्ट हो गया, अभी बल्ब हो गया तो बल्ब खराब है तो अभी दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट हो जाता है। कभी कभी दोस्तों ये शॉर्ट हो जाता है, इसके लिए यहाँ पे एमसीबी जो हमारा होता है दोस्तों ट्रिप होता रहता है। ऑन करेंगे तो इसमें दोस्तों करंट ज़्यादा फ्लो होने लगता है, इसके कारण एमसीबी हमारा ट्रिप होने लगता है। जब फेस न्यूट्रल आपस में गलत तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो सकता है और एमसीबी ट्रिप हो सकता है। शॉर्ट सर्किट को हम जानबूझ के टेस्टिंग नहीं करेंगे। सुरक्षित तरीका है दोस्तों, समझाने की सुरक्षित तरीका है। अच्छा दोस्तों चलते हैं, अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर जो है हमारा उपकरण में खराबी, ये 3 नंबर है उपकरण में जो खराबी दोस्तों क्या होता है। अभी यहाँ पे 3 नंबर हम लोग बताते हैं। यहाँ पे देखिए 3 नंबर है। तीसरा कारण दोस्तों, किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में फॉल्ट जो होता है, कई बार एमसीबी ठीक होता है, वायरिंग में ठीक होता है, लेकिन जैसे ही कोई ख़राब अप्लायंस जैसे फ्रिज कूलर कोई चीज़ दोस्तों होता है, चालू करते समय एमसीबी ट्रिप हो जाता है। ऐसी स्थिति में अप्लायंस को अलग करके फॉल्ट की जांच करनी हो। तीसरा नंबर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में। और इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो उपकरण होता है वाला ख़राब होता है तो यहाँ पे दोस्तों शॉर्ट सर्किट जब होता है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बहुत जलने का इसमें कुछ भी आता है। देखिए कहीं तो वही देखे होंगे आप लोग। तो यहाँ पे जब यहाँ पे शॉर्ट होगा तो ये जो वायर दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट होने लगता है। यहाँ जो उसका कंपोनेंट जो अंदर इसका रहता है जो बना रहता है, तो दोस्तों ये शॉर्ट हो जाता है। तो कभी कभी ये हमारे एमसीबी दोस्तों तभी ट्रिप होने लगता है। उसके बाद देखिए चौथा, देखिए दोस्तों वायरिंग फॉल्ट, वायरिंग की समस्या दोस्तों जो है चौथा नंबर, वायरिंग की समस्या। पुराने या डैमेज वायरिंग, इंसुलेशन की समस्या, अलग कनेक्शन या सर्किट में किसी तरह की खराबी के कारण एमसीबी बार बार ट्रिप हो जाता है। ऐसे में केवल एमसीबी बदल देना समस्या का समाधान नहीं है, पहले वायरिंग को फॉल्ट खोजना जरूरी है। चौथा नंबर जो दोस्तों है, कभी कभी क्या होता है जैसा एमसीबी हमारा है, ये देखिए एमसीबी इस तरीके का। अब यहाँ पे दोस्तों कभी कभी क्या होता है, ये उपकरण है कुछ है, चलिए यहाँ पे बना देता हूँ। एक फ्रिज है। अब यहाँ पे क्या हुआ, फेस है, यहाँ पे एक न्यूट्रल हम दे देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग फेस यहाँ पे सिस्टम को दे रहे हैं, ये फेस यहाँ पे हो गया। अभी यहाँ से हम लोग इसको, ये फेस हो गया, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं न्यूट्रल, ये न्यूट्रल हो गया। अब हम लोग यहाँ से न्यूट्रल इसको दे देते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जो दोनों वायर एक साथ जाता है तो यहाँ पे दोस्तों जो पुराना वायर हो जाता है, कभी कभी दोस्तों जो इसका पीवीसी होता है, इसका ये दोनों पीवीसी खराब हो जाता है तो दोनों वायर दोस्तों सड़ जाता है, ये दोनों वायर सड़ जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जब कोई देखो, यहाँ पे जो होता है सिस्टम इसके पे, यहीं पे कभी कभी वायर छिल जाता है दोनों वायर, तो दोस्तों यहाँ पे भी शॉर्ट हो जाता है। इसी को दोस्तों बोलते हैं वायर फॉल्ट। जो वायर दोस्तों कभी कभी फॉल्ट दोस्तों इसी को बोलते हैं वायरिंग समस्या जब आता है। कभी
कभी कभी दोस्तों इसमें क्या, एक चीज़ दोस्तों बता दे रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जब हमारा वायर हल्का रहता है, कुछ और रहता है, खींचने पे इस वायर को कभी कभी क्या होता है कि बीच में से ब्रेक हो जाता है। तभी दोस्तों एक समस्या आता है वायर का दोस्तों, फॉल्ट ये भी होता है, बीच में से वायर ब्रेक हो जाता है, एक ही दोस्तों रहता है। उसके बाद चलते दोस्तों 5वें नंबर पे, लूज द बैड कनेक्शन। जो कनेक्शन में समस्या दोस्तों क्या है दोस्तों, 5वां नंबर जो हमारा है लूज कनेक्शन का। अब यहाँ पे एक एमसीबी है, यहाँ पे हम लोग कुछ एक कनेक्शन दे रहे हैं। चलिए एमसीबी कुछ एक कनेक्शन नहीं, कुछ ऐसे ही दिखा रहे चाहिए। एसी, एक एसी है, एसी दोस्तों ज़्यादा लोड रहता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, यहाँ पे फेज सप्लाई यहाँ पे देंगे। कभी कभी क्या दोस्तों, ये जो सप्लाई होता है ऊपर का जो आउटपुट होता है, ये एसी पे लोड पड़ता है, एसी जो लोड रहता है, तब यहाँ पे ये जब कनेक्शन लूज रहता है, यहाँ पे ये हीट होने लगता है। यहाँ पे जो टर्मिनल होता है इसका, यहाँ जब लोड ज़्यादा रहेगा तो यहाँ कनेक्शन लूज है तो यहाँ पे लूज रहेगा, तो यहाँ पे ये हीट होने लगता है। कनेक्शन की समस्या, अगर किसी टर्मिनल पे से हमारे टर्मिनल है पे कनेक्शन सही नहीं है तो हीटिंग और दूसरी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए इलेक्ट्रीशियन को करंट की जांच करते समय कनेक्शन को ध्यान से चेक करना चाहिए और अच्छे से दोस्तों टाइट कर लेना चाहिए। दोस्तों क्या 5 हो गया दोस्तों को दोस्तों एडवांस एक बताने वाला जो 6 नंबर है। जो 6 नंबर क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, दिखाता हूँ 6 नंबर इसमें क्या है। 6वां दोस्तों जो कारण है, एमसीबी की समस्या। अगर लोड सही है तो वायरिंग में कोई फॉल्ट नहीं है तो, और फिर भी एमसीबी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है तो एमसीबी की जांच करना जरूरी है। लेकिन सिर्फ अंदाजे से एमसीबी बदलने का बजाय पहले उसे सर्किट को चेक करना जरूरी है। एक दोस्तों सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों, अगर एमसीबी बार बार ट्रिप हो रहा है तो उसे बार बार ऑन करते रहना सही तरीका नहीं है। पहले यह पता लगाना कि ज़रूरी है कि ट्रिप होने का कारण क्या है। तो दोस्तों आज हमने समझा कि एमसीबी बार बार ट्रिप होने के कारण ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, अप्लायंस फॉल्ट, वायरिंग फॉल्ट, कनेक्शन प्रॉब्लम और एमसीबी से जुड़ी समस्या हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले वीडियो में एमसीबी ट्रिप होने पर इलेक्ट्रीशियन किस क्रम का फॉल्ट खोजता है और वह फॉल्ट खोजा जाता है और मैं उसे डायग्राम या प्रैक्टिकल तरीके से बताऊं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।